दरगाहों को तुड़वा रहा है, मस्जिदों को तुड़वा रहा है। 180 साल पुरानी मस्जिद पे तूने 5-5 बुलडोजर चला दिया। मुझे सिर्फ इतना बता योगी, तू किसकी औलाद है? इतना राक्षस कैसे होगा? राम के जमाने में कोई मस्जिद शहीद नहीं की गई, कृष्ण जी के जमाने में नहीं करी गई, और शंकर जी के जमाने में नहीं करी गई। ये कौन सा इतिहास तू पढ़ के नहीं आया है जो मस्जिदों को खत्म कर रहा है? जितनी भी सीटें हैं 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस बराबर लड़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला उन्होंने जो 70 साल से देश के अंदर अपना काम किया है, देश को इतनी ऊंचाइयों पर ले गए, यहाँ तक कि परमाणु बम तक का कांग्रेस ने दिया, हवाई जहाज, पटरियाँ, सब चीज़ दी, रेल ट्रेन सब कुछ दिया, और इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने उसको सबको गिरमी रख दिया। अब ये कांग्रेस की अच्छाई है ये, जो कि लोग इधर को वापस आ रहे हैं, और इतनी ज़बरदस्त क्या नाम है विपक्ष के साथ में उभर के आई है कांग्रेस, और विपक्ष में सदन में उनको जवाब ही नहीं दे पा रहे मोदी जी भी, राहुल गांधी जी को, और कोई भी आज तक उन्होंने मीडिया को अटेंड नहीं किया, ना कोई इंटरव्यू दिया उन्होंने आज तक, कर दिया तो कि आप कैसे दे रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो वहीं पर ले लेते, मीडिया के सामने नहीं आते। ना विदेश में कोई इंटरव्यू दिया, ना देश के अंदर दिया। और विदेश के अंदर ये जो कहते हैं कि महागुरु होकर नहीं हम उभर के आ रहे हैं, हाँ एक चीज़ में आ रहे हैं, ये हमारे देश का नाम बदनाम कर कर आ रहे हैं। अभी मैं यूट्यूब पर देख रहा था कि सबसे जो दुनिया में देश है सांप्रदायिक दंगों में और ये हिंदू मुस्लिम में, ये सब में ज़्यादा आ गए। जी हाँ, ये हिंदू मुस्लिम करा रही है, और ये मुसलमानों से नफरत कर रही है। अभी दो क्षेत्र के लोगों ने कहा है, इनके मुख्यमंत्रियों ने, कि मुसलमान औरतों को हम ये नहीं देने देंगे, नहीं बेनिफिट नहीं देंगे, जो कुछ भी लाडली योजना है या कोई और योजना के मुस्लिम औरत को नहीं देंगे। तो क्या मुस्लिम औरत इस देश की औरत नहीं है? बाहर की औरत है कहीं? जब हिंदू औरत को है तो मुस्लिम औरत को क्यों नहीं है? और ये हिंदू मुस्लिम करके नहीं, क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके मुसलमान को मारते हैं, और ये कहते हैं बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद। हाँ, हम औरंगजेब और बाबर की औलाद है, और हम इससे पूछना चाहते हैं योगी से, तू किसकी औलाद है ये बता पहले। ये जो तू अत्याचार कर रहा है कि मंदिरों को भी तुड़वा रहा है, तो गुरुद्वारों को, दरगाहों को तुड़वा रहा है, मस्जिदों को तुड़वा रहा है। 180 साल पुरानी मस्जिद पे तूने 5-5 बुलडोजर चला दिया। मुझे सिर्फ इतना बता योगी, तू किसकी औलाद है? इतना राक्षस कैसे होगा? राम के जमाने में कोई मस्जिद शहीद नहीं की गई, कृष्ण जी के जमाने में नहीं करी गई, और शंकर जी के जमाने में नहीं करी गई। ये कौन सा इतिहास तू पढ़ के नहीं आया है जो मस्जिदों को खत्म कर रहा है? हाँ जी, हर जगह क्या नाम है तुम्हारे यही निकल रहे हैं, हर मस्जिद में क्या नाम है भगवान निकल रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं। उनकी भी तो सुनिएगा, आरएसएस के जो मोहन भागवत जी है, वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में क्या नाम है शिवलिंग नहीं ढूंढे। इससे देश की छवि खराब हो रही है, ना कि इससे तरक्की हो रही है। आप रोजगार पर बात करिए, युवाओं को नौकरी दीजिए। आप लाए तो हो अग्नि योजना बच्चों की, आगे से वो जो बेकार है बिल्कुल, आगे से 4 साल की है। एक MP MLA जो है तो वो भी 5 साल की नहीं होता, और जो हमारे फौजी जो 4 साल में क्या नाम है करके चले जाएं, और फिर क्या करेंगे? किसी ऑफिस के आगे जाके गेट कीपरी करेंगे, गेट खोला करेंगे, क्या करेंगे? आप उनको इसके बदले में अगर आप उनको 10 साल की या 20 साल की नौकरी 15 साल की कर दे, 12 साल की कर दे, तो वो बेहतर है, ना कि उनको 4 साल के करके नहीं उनको मजाक उड़ाया जाए। वो कभी भीख मांगेंगे, कटोरा मांगेंगे? जो आज तक तुम कहते चले आकर के कटोरा लेके पाकिस्तान भीख मांग रहा, तो हमारे देश की जो क्या नाम है सेना है वो भीख मांगेगी जो 4 साल की नौकरी करने के बाद में? ऐसा ना करें, उनके भविष्य के बाद में खिलवाड़ ना करें। आप तो आगे पक्के कांग्रेसी लग रहे हैं, आपके अंदर जो है हम देख पा रहे हैं काफी आक्रोश है बीजेपी को लेकर। देखिएगा, आज बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लीजिए, कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस ही जीत के आएगी, और कोई विकल्प नहीं है। आज ये कांग्रेस ने जो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या दिया, अरे आज पार्लियामेंट में तुम जो राज कर रहे हो, ये भी तो कांग्रेस ने दिया। शिक्षा कहाँ से सीखी? शिक्षा भी तो कांग्रेस ने दी। स्कूल, कॉलेज, ये सारे के सारे खुलवाए के किसने दिए हैं? आप जो यहाँ तक पढ़ के पहुँचे, तो ये कांग्रेस की देन थी, किसी और की देन थी? आप हवाई जहाज़ों में सफ़र कर रहे हैं,
ये कांग्रेस की देन थी, किसी की देन थी? एक बात और आपके चैनल के द्वारा कहना चाहता हूँ कि एक चाय वाला हवाई जहाज का मालिक कैसे बन गया? मुझ पे तो साइकिल तक की नहीं है? तो एक देश का प्रधानमंत्री कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई मील नहीं चल रहे, तो हवाई जहाज कहाँ से आ गया? ये आज जो है झोला चेक करने का नंबर आ चुका है। मैं तो पूरी आवाम से कहता हूँ, इन झोला मोदी जी की झोले को जरूर चेक किया जाए। कहीं कुछ नहीं बनेगा इनका, कहीं कुछ नहीं बनेगा। अब जो आएगी कांग्रेस आएगी, कांग्रेस की लहर है, इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस ही जीतेगी। और रही विधानसभा की इसकी बात, अगर मुझे मिल जाए टिकट तो अच्छी बात है आगे से सीलमपुर में, क्योंकि हम जमीन से जुड़ कर ऊपर तक आए। और हमारे चाचा को मैडम खुद इंदिरा जी स्वर्गीय दे रही थी टिकट कि जाओ डिवाई से टिकट भर दो हाजी फजल, कि हम तो ठाकुर बुतपाल को आए हैं, कि मैंने जाओ उन्हें भी दिया तुम्हें भी दिया, कि लड़ा होगा कौन, कि कुत्ते को खड़ा कर दूंगी तो वो जीत जाएगा। तो मैं चाहता हूँ टिकट ना मिला तो फिर तो जिसको सर हमारी पार्टी देगी हम उनका साथ देंगे। फिर देखिएगा, अब्दुल रहमान को तो मेरी अपील यही रहेगी, कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, देवेंद्र यादव जी हो या राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी हो, खड़गे साहब हो, कि इसको न दिया जाए तो बेहतर है। हाँ जी, कोई भी पुराना कांग्रेसी है, इस चौधरी मतीन ने गद्दारी कर दी, आम आदमी में चले गए, इनकी वजह से भतेरों के नंबर कटे, उनमें से किसी को दिया जाए। हाँ जी, उनमें से किसी को दिया जाए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और मेरे साथ में युवा बहुत रहेंगे, मेरी माँ बहनें बहुत रहेंगी, मैं उनका बेटा हूँ। और मुझे यहाँ पर दिल्ली में ज़्यादातर मामू करके पुकारा जाता है, तो मेरी माताएं बहनें मुझे मायूस नहीं करेंगी, अपने मामू को मायूस नहीं करेंगी और मुझे जिताएंगे इंशाल्लाह, मुझे ये उम्मीद है। कांग्रेस पर एक आरोप लगता रहा है शुरू से, कांग्रेस ने जो है ना मुस्लिम चेहरों के साथ जो है दोहरी राजनीति रखी है। और अभी चौधरी मतीन का आपने जिक्र किया, चौधरी मतीन ने भी साफ कहा कि यहाँ पर न्याय यात्रा निकाली जा रही थी, कि मेरे पास एक बार मुझसे नहीं पूछा गया, रैली मुझे एक बार नहीं बुलाया गया, कांग्रेस जो है मुझे जो है इग्नोर कर रही थी, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। आप एक बात बताइए कि इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो वैसे ही इनका बेटा सभासद बना कांग्रेस से, इनकी बहू सभासद बनी, 3 बार ये जीत के आई या 2 बार, ये क्या नाम है, इससे कांग्रेस से नहीं जीते, या इन्हें पीछे टिकट नहीं दिया। आपको तो खुद बढ़ चढ़ कर ये इसमें हिस्सा लेना चाहिए था, इस यात्रा के अंदर। हम पे कोई नौता आया था, हम भी मंच पे खड़े हुए आगे से, तो हमारे पे कोई नौता थोड़ा है, हमें तो कांग्रेस के उसमें चलना था कि कहाँ हो गया कि कांग्रेसी हैं भाई, हम तो चलो कांग्रेस में। आप कांग्रेसी थे, आप आते, आपका दिल तो डामाडोल पहले से ही था, पहले लड़के को उधर भेज दिया तुमने आम आदमी में। जी हाँ, हाँ जी, बहती गंगा में हाथ धोने के लिए तो कोई भी कुछ कर ले आगे से, क्या गंगा हमारे उन्होंने बनाई है। अरे गंगा तो पहाड़ों से चल के नहीं निकल के नहीं आई है। और कांग्रेस तो एक वो रही है जुझारू पार्टी। आगे से बिल्कुल मैं लगा रही हूँ, इतना गुस्सा है कि ये जीत नहीं पाएंगे वहां से, कांग्रेस की ही सीट नहीं लगी। और गुलाम नबी आजाद को भी मैंने, जब इन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी थी, तो उस टाइम पे जनता दल के जमाने में 2 जुमों की नमाज खुर्जे के अंदर पढ़ाई है मैंने, हाथ में हाथ दे के नहीं होना। जी हाँ, जामा मस्जिद लेके गया था इन्हें। और संजय खान जिस दिन आए थे उस दिन भी मैंने इन्हें जुमे की नमाज वहाँ पढ़ाई थी। नहीं, इनको क्या नाम है, गुलाम नबी आजाद को। मगर ये भी पार्टी छोड़ के चले गए, जबकि राहुल गांधी जी चाचा चाचा करते थे, ये भी साथ छोड़ गए। क्या वजह क्या है कांग्रेस पार्टी को है जो लोग छोड़ते जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस जो है एक ऐसी पार्टी है, सबको साथ और सबका विकास लेके चलती है। अब कोई तुम ये सोचो कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही सब कुछ हड़प लूँ और तुम अपने स्वार्थी हो जाओगे, तो कांग्रेस पहले ही कह देती है तुम्हें जाना है चले जाओ, वो नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस खुद भगा रही है, कितनी बार कह दिया, खड़गे साहब ने कह दिया, राहुल गांधी जी ने कह दिया, सोनिया गांधी जी ने कह दिया, प्रियंका गांधी जी ने कह दिया, जिसको भी जाना चले जाओ छोड़ के। नए सिरे से उभर के आ रही है ये। हाँ जी, जब राजीव गांधी ने देश को समझा तो इन राक्षसों ने उनको उड़ा दिया। ये सियासत के शहर उनको उड़ाया गया। उन्होंने जो देश से प्यार किया, पब्लिक के बीच में गए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं,
यही काम करने लगा और धोखे से इन्होंने काम किया। आगे से उनके पैर फूल डालने के चक्कर में उनको उड़ा दिया और कन्हैया कुमार के माला डालने के चक्कर में कहने में उनके थप्पड़ मार दिया। तो ये तो बीजेपी के लोगों की फितरत रहती है, आरएसएस के लोगों की फितरत रहती है। देश में जो गद्दारी जितनी करी है इन्हीं लोगों ने करी है। आप पक्के कट्टर खानदानी कांग्रेसी मुझे लग रहे हैं। आप ये बताइए, संभल में इतना बड़ा विवाद हुआ, 5 लोगों की वहां पर जान चली गई, 5 मुसलमान नौजवान शहीद हो गए, कांग्रेस पार्टी ने एक भी टिप्पणी नहीं की इस मामले को लेकर, तो क्या लगता है आपको? देखिए, टिप्पणी भी की है और जा भी रहे थे। यहाँ पर राहुल गांधी भी गए हैं और ये प्रियंका गांधी भी गई हैं और इन्होंने वहाँ पर जाने नहीं दिया क्योंकि इनकी सत्ता है, इनको रोक लिया गया। और फिर भी वहाँ के 5 परिवार के लोग राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पर आए, आगे से उनसे मिल के गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है उन्हें कि उनके साथ में हम खड़े रहेंगे। और देखिए, चाहे जान हिंदू की जाए या मुसलमान की, इंसान इंसान है। ये ना करें कि हिंदू मुस्लिम वोटों की राजनीति करना छोड़ो। इस बात को तो अटल जी ने भी कहा था कि सत्ता आती जाती रहती है, मगर एक इंसानियत का नाता एक अलग है भाई। मेरी गुजारिश यही है, ऐसा ना करके इस देश को आगे ले जाने की काम करिए, युवाओं को रोजगार दीजिएगा, पिछड़ों को। आपसे हमारा ये है संदेश कि आप जो है सीलमपुर विधानसभा के लोगों से क्या अपनी जो है अपील करना चाहिए, क्या रखना चाहेंगे मुद्दा, किस बात पर कहेंगे? देखिए, सीलमपुर विधानसभा के लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि भाइयों और बहनों, सबके सब मेरा, अगर मुझे टिकट हो जाए तो मेरा साथ दें। हम जो सड़कें यहाँ पर क्या नाम है बेकार हुई पड़ी है, उसमें करेंगे। जो युवा हमारे बेकार डोल रहे हैं उनको नौकरियों के लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम नौकरी देंगे, अग्निवीर योजना को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और ये फौज में भर्ती कराएंगे। हर जगह जो खाली पड़ी है वहाँ पर युवाओं को, पढ़े लिखों को, सबको नौकरी मिलेगी। और रही ऑटो वालों की बात, हम ऑटो वालों को जो पढ़ा लिखा भी है और भी अनपढ़ भी है, उनके सबके लाइसेंस बैच देने की कोशिश करेंगे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, जितने भी हमारे ऑटो ड्राइवर हैं और या बैटरी रिक्शे वाले हैं, उनको सबको ही वो दी जाए, क्या नाम है, लाइसेंस और बैच दिया जाए। और औरतों की, जो हमारे की माँ बहनें जो घर में बैठी हैं, उनकी जो जितने भी हमारे राहुल गांधी जी ने वो किए गए वायदे, उनको औरतों को सब कुछ मिलेगा। 200 यूनिट ये फ्री दे रहे हैं, हमारे 300 या 400 यूनिट फ्री करने का दिमाग में है। और हम राहुल गांधी से कहेंगे कम से कम 400 यूनिट फ्री दी जाए और पानी भी फ्री दिया जाए।